अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने 9 साल के कार्यकाल में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले सवाल का जवाब देते हैं। और सवाल भी क्या कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर आप क्या करेंगे। 2 चीजों पर गौर कीजिएगा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री से माइनॉरिटीज, मुसलमानों की सुरक्षा या सिखों की सुरक्षा पर सवाल किया गया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले क्या कभी किसी प्रधानमंत्री से देश की माइनॉरिटीज को लेकर सवाल किया गया है? क्या यह गर्व की बात है? गोदी मीडिया जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस बता रहा है, यहां पर उनसे सीधा सवाल, आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले कब किसी प्रधानमंत्री से माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर सवाल किया गया है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया गया है? और 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले सवाल का जवाब देना, क्या ये गर्व की बात है? 9 साल में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनमें भी सवाल ऐसे जो सवाल पहले से लिख के दे दिए जा चुके हैं कि हम आपसे ये सवाल पूछने वाले हैं। क्या ये गर्व की बात है? और यही नहीं दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्रिश्चियन एमानपोर CNN को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री से मिलता तो मैं प्रधानमंत्री से जरूर कहता कि भारत के अंदर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर वाजिब कदम उठाएं। यहां पर बराक ओबामा ये बात कहते हैं और उधर भारत में पूरी गोदी मीडिया लग जाती है साजिश के और टूल किट के साथ। वो तमाम बातें मैं आपको सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया तो प्रधानमंत्री ने बहुत उम्दा बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र हमारे DNA में है, हमारे देश में सबका साथ सबका विकास होता है। सुनिए प्रधानमंत्री ने सवाल के जवाब में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के DNA में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। मैं प्रधानमंत्री से बात समझना चाहता हूं। कितनी खूबसूरत बात आपने कही। अमेरिका के अंदर आप अमेरिकी संसद में भी गए, वहां पर आपने संबोधन किया, वहां आपके साथ सेल्फी खिंचवाई जा रही थी, आपका ऑटोग्राफ लिया जा रहा था। जाहिर सी बात है, जो लोग आपसे सेल्फी खिंचवा रहे थे वो आपके भक्त नहीं थे, वो अमेरिका के राजनेता थे जिन्हें अमेरिका में बसे आपके जो फैंस हैं या आपके भक्त हैं उनके वोट्स चाहिए। ये तमाम मंजर मैंने देखे। मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, एक बात बताइए, जो बातें आप अपनी चुनावी रैलीज में भारत में कहते हैं, मसलन आपने गुजरात के चुनावों में न जाने कितनी बार एक समुदाय को आतंकवाद से जोड़ दिया। मैं नहीं भूला हूं कि गुजरात के चुनावों में आपने कहा था कि कांग्रेस आतंकवाद को लेकर नर्म इसलिए है क्योंकि उसे एक समुदाय के वोट्स चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं आपने पूरे मुस्लिम समुदाय को आतंकवाद के साथ जोड़ दिया। बात वहां नहीं रुकती। आपने अपनी एक और चुनावी रैली में, एक अन्य चुनाव में, यह कहा था कि कपड़े देखकर पता चल जाता है
कि बलवाई कौन है, उसका धर्म क्या है, यह बात आपने कही थी एक चुनावी रैली में। उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में साल 2016 में आपने क्या कहा था, याद है आपको? शमशान कब्रिस्तान की बहस आपने छेड़ दी थी। ये जो तमाम बातें आप भारत के अंदर कह रहे थे, मैं आपको चुनौती देता हूं, यही बातें आप अमेरिका में दोहरा सकते हैं? बताइए बताइए, दोहरा सकते हैं? नहीं दोहरा सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आप जो भारत की चुनावी रैलीज में वहां पर वोट हासिल करने के लिए बोलते हैं, वो गलत है। आप जानते हैं कि जो चीज भारत में गलत है वो अमेरिका में सही कैसे हो सकती है? बताइए। आप भारत के अंदर जहरीले चुनावी भाषण देते हैं और फिर अमेरिका में आकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वही बात आप अमेरिका पे क्यों नहीं दोहराते? बताइए। जिस तरह से आपने पूरे समुदाय को आतंकवाद से जोड़ दिया था अपनी चुनावी सभा में, वही बात आप यहां पर कहते। अमेरिकी संसद में भी आप यही बातें करते, आपने ये बात नहीं कही। भारत के अंदर आपके पार्टी के ढेरों सांसद हैं जो गोडसे को अपना हीरो मानते हैं, मोदी जी, मगर अमेरिका के अंदर आपको बापू के सामने शीश झुकाना पड़ता है। इसके मायने समझते हैं आप कि भारत के अंदर आप गोडसे को जितना बड़ा हीरो बना लें, भारत के अंदर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, इन तमाम लोगों को जितना बड़ा हीरो बना लें, मगर विदेशी जमीन पर लोग आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? हाथी के दांत, खाने की कुछ, दिखाने की कुछ और। भारतीय राजनीति में वो तमाम कचरा चलता है, मगर अमेरिका में जाके आप वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में आप पूरे देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिकी जमीन पर आप जहर नहीं बो सकते, आप जहरीली बातें नहीं कह सकते हैं। मैं फिर आपको चुनौती देना चाहता हूं, जो बातें आप भारतीय चुनावी सभाओं में कहते हैं, क्या वो बातें आप अमेरिका में दोहरा सकते हैं? तो जो बात अमेरिका में गलत है वो भारत में सही कैसे हो सकती है? और फिर सोचिएगा, 75 साल में पहली बार एक प्रधानमंत्री से पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटीज को सुरक्षा दे सकते हैं? यही बात बराक ओबामा ने CNN को दिए गए अपने इंटरव्यू में कही है और उनके खिलाफ एक टूल किट चल गया है। पहले सुनिए बराक ओबामा क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। The president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. Because, and by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. बराक ओबामा ने जो कहा, इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है दोस्तों, कि उनका यह कहना है कि अगर जो बाइडेन उनसे मिलेंगे तो माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सख्ती से सवाल करने चाहिए। मैं उनसे मिलता, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी को एक अरसे से जानता हूं, तो मैं उनसे जरूर पूछता। और प्रधानमंत्री मोदी को समझना चाहिए कि अगर इस तरह की पॉलिसी जारी रही तो भारत की एकता पर खतरा आ सकता है। यह बात CNN को दिए गए इंटरव्यू में बराक ओबामा ने कही। क्या बराक ओबामा भी अब भारत के दुश्मन हो गए? बताइए। वो भारत आए थे, उनकी इतनी इज्जत अफजाई हुई थी, उनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ न जाने कितना वक्त बिताया था। उस वक्त तो हमने उन्हें भारत का दुश्मन नहीं कहा था। अब तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला जो पत्रकार है, वो इसके पीछे साजिश ढूंढ रहा है। उसने कहा यह पूरी एक साजिश है, जो साजिश जिसकी संरचना जो है कई हफ्तों, कई महीनों से की जा रही थी, क्योंकि ये इंटरव्यू जो हैं अभी अचानक नहीं दिए जाते, उसकी प्लानिंग बहुत पहले से होती है। सुनिए क्या कह रहा है ये। अब सोचिए कि बराक ओबामा इस बैठक से ठीक पहले ये बात क्यों कर रहे हैं, ये इंटरव्यू क्यों दिया जा रहा है। और जो इस तरह के बड़े इंटरव्यूज होते हैं वो रातों रात तय नहीं होते, वो कई हफ्ते पहले तय कर लिए जाते हैं, कई बार तो कई महीने पहले वो तय कर लिए जाते हैं। 10 सेकंड की इस क्लिप में इस व्यक्ति ने अपनी अज्ञानता को जो दिखाया है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है। यानी कि पूरी दुनिया भारत के खिलाफ है, पूरी दुनिया मोदी के खिलाफ है। अगर एक बात सभ्य अंदाज में एक नसीहत दी जा रही है तो वो सब गलत है। विचार कीजिए कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं, और इस तरह का कचरा मीडिया, इस तरह की वाहियात चीजें दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर इस देश को कहां ले जा रहा है।